बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। और जनाब सैटरडे को आप लोगों ने माहियो मेहंदी का जो फंक्शन था उसे बहुत बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी से ज़्यादा हम लोग भी थके हुए ही थे, तो नेक्स्ट डे तो आराम करते हुए गुजरा। तो हमारी कम्युनिटी में काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि एक छोटा सा फ़न फेयर होने वाला है, तो हमने कहा चलो उसका चक्कर लगाते हैं। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो तो सिर्फ घर ही घर नज़र आ रहे थे, तो पता लगा कि किसी एक घर के बैकयार्ड में है। तो थोड़ी-सी हमें हैरत भी हुई और मज़ा भी आया कि ये तो अच्छा आइडिया है कि आप अपने घर के बैकयार्ड में एक पॉपअप टेंट खोलें, एक टेबल रखें और ये लीजिए भई मेला तैयार है। इर्द-गिर्द से जो लोग हैं, जो भी फ़ारिग होंगे छुट्टी वाले दिन, वो आपके पास आ जाएँगे। कुछ सामान है आपके पास बेचने वाला तो वो बिक भी जाएगा, अदरवाइज़ मिलने-मिलाने का एक बहाना तो हो ही सकता है। हमारी बच्चियाँ तो ख़ैर इस इंटरेस्ट से आई थीं कि यहाँ पे पाकिस्तानी कपड़े हैं, जूते हैं। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारा कुछ सामान पाकिस्तान से आ रहा है, तो हमें ख़रीदना कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको पता है ख़वातीन को शौक तो होता है ना, जहाँ ज़ेवर कपड़े की बात हो तो एक चक्कर तो लगाया जाए। ज्वेलरी का बहुत अच्छा स्टॉल था। वैसे मैं तो अब इतने बड़े इयररिंग्स पहनती नहीं, तो देखने में ही अच्छे लगे। और सबसे ज़्यादा भले तो कपड़े लगे। चाहे ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन कहीं पे पाकिस्तानी शलवार कमीज़ लटके हुए हो ना, तो दिल को एक तसल्ली सी होती है कि अरे वाह! कुछ देखने को है, कुछ तो आपको उसमें से पसंद आएगा। तो इनफैक्ट मुझे इसमें से 2-3 चीज़ें काफ़ी पसंद आईं। अगर मेरा सामान नहीं आ रहा होता ना, तो शायद मैं कोई एक सूट तो ख़रीद लेती। और ब्लॉक प्रिंट का तो आजकल फ़ैशन भी बहुत है और मुझे पसंद भी बहुत है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ब्राउन सूट, और रीज़नेबल प्राइस पे भी था। और बस जी, यहाँ पे कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो गई। माशाल्लाह इतनी क्रिएटिव ख़वातीन होती हैं, अपने घरों में ही इतने अच्छे स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, चलाती हैं। और फिर बहुत अच्छी बात है, मसरूफ़ भी रहते हैं, थोड़ी-सी अर्निंग भी हो जाती है। तो जब आप परदेस में रहते हैं ना, तो इस तरह की छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना Okay, बहुत Farah, what is बेहतरीन है। this? I customize everything for your needs, for the family, friends, for any guests like graduation guests and stuff. You just order, and I'm there to create your dream. Do follow me on Instagram, and you can reach me through WhatsApp. और जनाब अगर मेरी तरह आपको भी लोगों को प्यारे-प्यारे गिफ्ट देने का शौक़ है, तो बस ये ख़ातून आपकी मदद कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे आप इन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं और बहुत आराम से जो है इनसे कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है, अगर आप मेरे आस-पास कहीं रहते हैं तो। ठीक है जी, तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा-सा हमारा टाइम गुज़र गया। वैसे बहुत टाइम मैंने गुज़ारा नहीं, छोटी-सी जगह थी, तो 30-40 मिनट्स में ही हम वहाँ से फ़ारिग हो गए। और उसके बाद जो है वापसी का सफ़र पकड़ा। हमने सुना था एक जगह पे जो है वो फ़न फेयर लगा हुआ है। हुसैन को कहा वहाँ लेके जाएँगे, लेकिन जब पहुँचे तो वो पता चला कि नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। तो बस उन्हें बड़ी मायूसी हुई, उन्होंने कहा मेरे साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया, अम्मा तो उठा के ले गई मुझे जूते और ज्वेलरी की दुकानों पे सिर्फ़ ये कह के कि मैं तुम्हें वापसी पे फ़न फेयर लेके जाऊँगी। तो फिर अब हमने उनको थोड़ा-सा एंटरटेन किया ताकि उनकी दिल पशोरी हो सके, वो खुश हो जाएँ। और वहाँ से बाहर निकले तो पीछे एक छोटा-सा कम्युनिटी एरिया बना हुआ है, और ऐसी कम्युनिटीज़ जिसके अंदर अब पार्क्स नहीं बनाए जाते, तो वहाँ इस तरह के कमर्शियल एरिया के बीच में जगह बना दी जाती है ताकि पार्क्स की कमी जो है वो पूरी हो जाए कहीं न कहीं। लेकिन ऑब्वियसली जो पार्क का मज़ा है, वो इन सब जगहों में नहीं होता। बहरहाल हुसैन साहब की थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो मैंने भी कोई फ़न कर लिया, वरना तो आजकल बच्चों के मुँह से आप सिर्फ़ एक ही बात सुनते हैं, आई एम बोर्ड। क्या ख़्याल है? सही बात है ना? और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और ज़ाहिर है यहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ काटनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। रीज़न ये होता है कि सारा दिन घर में क्या करें, सुबह-सुबह स्कूल के टाइम पे उठ के बैठ जाते हैं और फिर सारा दिन माँओं के सर पे जो है वो पूछते रहते हैं कि अम्मा आज क्या करना है, अम्मा कल क्या करना है। तो बस बच्चों को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समर कैंप्स में डाल दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ जो पिछला पढ़ा हुआ होता है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सुबह-सुबह हुसैन को भी हमने समर कैंप में ड्रॉप कर दिया। और जनाब आप दुनिया जहाँ घूम लीजिए, कहीं पे रहने चले जाएँ, शादी में खाना खा लें, बाहर खाना खा लें, जो मर्ज़ी करें, एंड में बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी।
कभी ना कभी तो छुरी तले आएगी वाली बात है, तो बस ऐसे ही है कि कभी ना कभी तो किचन में जाना ही पड़ेगा। अब काफ़ी दिन हो गए थे हमें ग्रॉसरी किए हुए, तो घर में सिर्फ चिकन था और कुछ भी नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि चिकन से ही जो है वो सारी आज कमाल दिखाए जाएं, ताकि 2-3 डिफरेंट चीज़ें बना लें। चिकन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, थोड़ा सा ब्राउन प्याज और तिक्का बोटी मसाला डाल दिया है। आप जो है वो बिहारी बोटी मसाला भी डाल सकते हैं, कोई सा भी मसाला डाल दीजिए और उसको मैरिनेट होने दीजिए। चिकन के मैरिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और स्पेशली ये थाइज़ हैं तो ये तो बहुत जल्दी गलेंगी, तो इसलिए मैंने तो बस इसको हार्डली 15 से 20 मिनट ही रखा था। दूसरे पैन में मैंने चिकन को एक साथ सौटे होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ज़रा इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो फिर इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इसकी भी 2 डिफरेंट चीज़ें बना लेंगे। तो बस जैसे मैंने आपसे कहा था कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको चिकन थाइस को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट गोश्त होता है और ये बहुत जल्दी गल जाता है। लेकिन चूँकि मैंने बिहारी कबाब मसाला लगाया था, तो मुझे था कि ज़रा गलावट इसके अंदर आ जाए। पालक का ये पैकेट अगर आप खोलते नहीं हैं तो आराम से हफ़्ता 10 दिन जो है वो फ्रिज में भी गुजार लेता है। तो मैं टोरंटो जाने से पहले ये कॉस्को से लेकर आई थी और इसको ओपन नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक रहा। वैसे तो इस पालक पे लिखा होता है कि भाई ये वॉश हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको 2-3 दफ़ा पानी से ज़रूर निकालती हूँ। वो अपनी देसी दिल की तसल्ली बहुत ज़रूरी है कि सब्ज़ी, फल, हर चीज़ जो है वो अच्छे से वॉश होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे जो चिकन मैंने सॉटे किया था उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। देगची में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया है, क्योंकि ये चिकन मैं पालक के साथ पकाना चाहती हूँ, और दूसरा चिकन ज़रा सा मैंने कम रखा है, क्योंकि मैं उसमें थोड़े से एग्स भी शामिल करूँगी, तो प्रोटीन का पोर्शन वहाँ पे पूरा हो जाएगा अंडों की वजह से। और इस तरह से जो है वो हम 3 डिफरेंट डिशेस चिकन से बना लेंगे। तो बस जी अपनी हांडी में तो सिंपल हमने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाला है और चिकन को थोड़ा सा सौटे होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि देखें जितने मशरूम मैंने आपके सामने काटे थे और फ्रीज़ किए थे वो कितने फ्रेश हैं और अच्छे हैं। धो के खुश्क करके काट के आप इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए, और किसी भी रेसिपी में आप इस तरह से झटपट उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिकन के साथ मैंने वहाँ पे मशरूम डाल दिए। यहाँ पे चिकन का सालन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, प्याज, टमाटर, दही, जो भी आप चिकन को भूनने में इस्तेमाल करना चाहें। तो वैसे तो बहुत ही जल्दी गलने वाला चिकन है, तो हार्डली मैंने 1-2 मिनट ही उसको ढका, ताकि बहुत ज़्यादा ना गल जाए। और यहाँ पे जो है वो मैंने शिमला मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। मैं सोच रही थी कि वाइट सॉस बनाऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने अलग से वाइट सॉस नहीं बनाया। इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून भर के मैदा डालें और इसको अच्छी तरह से जो है वो चिकन के साथ सौटे कर लें। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है ये है ग्रीन अनियन, जो कि सब्ज़ प्याज होते हैं, हरा प्याज। इसको भी मैंने काट के फ्रीज़ किया हुआ है। इसका देख लीजिए कलर में भी कोई फ़र्क नहीं आया, इसके टेक्सचर में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इसको मैंने चिकन में डाल दिया ताकि साथ ही ये थॉ हो जाए, यानी डीफ्रॉस्ट हो जाए। और जो मैंने पालक धोने के लिए रखी हुई थी उसमें से भी जो है वो मैंने एक बंच पालक भी डाल दी है। देखिए पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, या इस तरह के डिशेस जो बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, उसको आप जितना हेल्दी बना सकते हैं ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि इससे बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जो नॉर्मल दिनों में खाना मुश्किल है। तो जो पालक वाला चिकन है उसके अंदर मैंने पालक डाली, थोड़ा सा दूध डाला और हरी मिर्च डाल के ढक के रख दिया। पालक अपना पानी रिलीज़ करेगी, और यहाँ पे देखें बिहारी चिकन ने भी काफ़ी पानी छोड़ा है, तो बस उसे भी हम ड्राई करेंगे। और यहाँ पे जो पास्ता के लिए चिकन कर रहे थे हम, चूँकि हमने उसमें मैदा डाला है तो साथ ही हमने इसमें गर्म दूध डाला है। गर्म दूध डालने से ये होगा कि मैदा जो है वो दूध को थिक कर देगा और ख़ुद ब खुद जो है वो एक वाइट सॉस क्रिएट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास पास्ता बॉइल्ड था तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चूँकि ठंडा था, फ्रिज में रखा हुआ था पास्ता, तो मैंने ज़रा सा लिक्विड ज़्यादा रखा है ताकि अच्छे से पास्ता गर्म हो जाए। और एंड में इसमें बॉयल एग शामिल करके इसे मिक्स कर लीजिए। और देखें, चीज़ डालना चाहें तो चीज़ स्लाइसेस डाल दें, मोज़रेला चीज़ है तो वो डाल दीजिए, कॉटेज चीज़ है तो वो डाल दीजिए, फेटा का अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो वो डाल दें। तो अब आप देखें इस ज़रा से
बोल के अंदर मशरूम भी चला जाएगा, पालक भी चली जाएगी, ग्रीन अनियन, कैप्सिकम, बहुत सारी सब्जियां चली जाएंगी, कलर भी ऐड होगा, टेक्सचर भी ऐड होगा और बच्चों का अच्छा सा लंच भी हो जाएगा। पंजाबियों का ना दूध और दही के साथ कुछ अलग ही ताल्लुक़ होता है। अब तो बहुत नई नई टर्म्स आ गई हैं भाई, लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो दही में फ़ैट है तो फलाना है और ये है और वो है। हमारे बचपन में भाई दूध दही होना बहुत ज़रूरी था, चाहे थोड़ा सा ही, लेकिन आप उसको अपनी डाइट में शामिल रखें। तो आजकल यहाँ पे इतनी गर्मी है तो मैंने दही में शक्कर डाली है और साथ में थोड़े से चिया सीड्स। तो कभी कभी आपका कोई अच्छी सी ठंडी मीठी सी चीज़ खाने को दिल चाहे ना तो बड़ा मज़ा आता है इसे खा के। बड़े दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कीमा पालक बनाऊं। अच्छा, कीमा था नहीं घर में, तो इस वक्त मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना हम इस चिकन को इतना अच्छा पका लें कि इसके छोटे छोटे से चंक्स हो जाएं और वो कीमे का ही एक मज़ा देने लगे। तो बस वो मैं अब उसे ज़रा ज़्यादा गला रही हूँ और पका रही हूँ। यहाँ पे बिहारी चिकन जो बनाया है उसको हमने स्मोक दे दिया है। आप चाहें तो इसको बहुत ड्राई कर सकते हैं, वैसे ही ठंडा होकर ड्राई हो जाता है, तो फिर आप इसको जो है वो रैप्स में डाल सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी मज़ा आता है उसे खाने में। लाहौर में और स्पेशली मेरी अम्मी जो है वो पालक के साथ चावल खाना बहुत पसंद करती थी, तो मैंने चावल बॉईल होने के लिए रख दिए और पालक की आप शक्ल देख सकते हैं, ना ये बहुत भुनी हुई है ना ये बहुत गीली है। तो इतनी मज़ेदार लग रही थी, मैंने साथ में चाय का मग बनने के लिए रखा। मैंने कहा अब मैं आराम से बैठ के जो है वो पालक कीमा खाऊंगी और नान उसके साथ जो है वो मैंने गरम किया। मैं चावल के साथ पालक ज़्यादा शौक से नहीं खाती। और साथ में एक बड़ा सा ठंडा सा खीरा रखा। इतना मज़ा आया इस लंच का कि मैं आपको क्या बताऊँ। लंच के बाद सुकून से बैठ के चाय पी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाम को हमारी साहबजादी जब यूनिवर्सिटी से आई तो वो अपने साथ एक बुके लेकर आई। मुझे इतना अच्छा लगा वो बुके। ज़ाहिर है फूलों को देख के खुशी तो होती है। तो उन्होंने कहा कि अम्मा कल आपका बर्थडे है ना, तो मैं इसलिए पहले ही लेकर आ गई। अच्छा, मुझे इतना मज़ा आया इस बात का क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि नेक्स्ट डे मेरी सालगिरह है। अच्छा, पिछले साल तक मुझे बहुत याद रहा कि मेरी सालगिरह कब आती है। इस साल मैं इतनी मसरूफ़ हुई कि अपनी पैदाइश का दिन ही भूल गई। कुछ ज़हन से निकल गया, मतलब एक आध दिन पहले। ऐसा तो नहीं होता कि इंसान भूल जाए, लेकिन बस उस वक्त नहीं ज़हन में रहा। तो हुसैन साहब भी समर कैंप से ये स्लाइम बना के लाए और उन्होंने फिर मुझे कहा कि मामा ये आपका गिफ्ट है, आपकी कल बर्थडे है ना, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है। तो देखिए कितना प्यारा गिफ्ट है। फिर जी बेटी ने बहुत अच्छा सा गिफ्ट पैक किया हुआ था और वो कह रही थी कि अभी आपका गिफ्ट जो है ना वो ड्यू है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था आपको क्या चाहिए। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आता तो फिर मैं आपकी मर्ज़ी की कोई चीज़ दिला दूँगी। मुझे तो पैकिंग इतनी पसंद आई, इस कदर फूल रखे हुए थे। छोटा सा जो है वो एक गमला सा है, उसके अंदर मास्क थे, खूबसूरत सी कैंडल थी और इतनी प्यारी कैंडल थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसको कौन जलाएगा। तो मैंने कहा बस ये इनफ गिफ्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। तो बस जी, बर्थडे वाला दिन भी ज़ाहिर है वर्किंग डे था, सब सुबह-सुबह अपने कामों पे चले गए थे और मैं घर में थी और बाहर खट-खट की आवाज़ आई, देखा तो यूपीएस का ट्रक खड़ा हुआ था। अल्लाह! मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा हाय मेरा सामान आ गया। हम बड़े खुश हुए अपना सामान देख के। और फिर हमारे मियाँ आए और हमारे लिए तोहफ़े में गमला लेकर आए। देखें कितना प्यारा लिलीज़ का गमला है। मेरा किचन तो पूरा एक बागीचा बन गया था। मैंने कहा अरे वाह! इन फूलों को पहले मैंने डिफरेंट वाजेज़ में रखा, फिर वो कोई किस में फ़िट आ रहा था, कोई किस में नहीं आ रहा था। बाद में मैंने वो सारे के सारे चेंज किए और जब मैं इन्हें चेंज कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितना फ़ारिग टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले खाना पका लिया था। अभी मुझे खाना पकाना होता ना तो मैं इतना ना सोचती, बस जिसमें जो फ़िट होता मैं डाल देती। लेकिन बाद में मैंने इनको सेट किया और गिफ्ट भी आए थोड़े से और उन गिफ्ट्स के साथ भी एक छोटा-सा गमला आया प्यारा सा, ये इंडोर प्लांट ही है। तो आप देखें कि मेरे पास किस कदर माशाल्लाह फूल-फुलवारी खिल गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी माली की सालगिरह है, उसको इस कदर फूल दिए गए हैं।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तोहफ़ा होता है, खुशबू के तोहफ़े से बढ़ के और कौन-सा तोहफ़ा होता है ना? जब से ऑनलाइन सर्विसेज का ज़माना आया है दुनिया सुकड़ सी गई है, यानी आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के अपने मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकते हैं, है ना? सही बात है। लेकिन फिर भी हम देसी ख़वातीन को ये पता है कि अगर हमने कहीं से कुर्ता ख़रीदा है तो उसके साथ हमें मैचिंग की शलवार चाहिए, दुपट्टे की फिनिशिंग चाहिए, वो सिलाएगा कौन, वो डाई कौन कराएगा, उसको ख़रीदेगा कौन, है ना? तो ये सारी की सारी सर्विसेज अगर आपके पीछे कोई अम्मी, ताई, चाची, मामी, बहन, भाभी, फुप्पो, नंद कोई भी अवेलेबल है तो वो आपके लिए कर लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका पीछे कोई भी नहीं होता जो उनके लिए ये सारे काम करके दे सकें। और ये भी हो सकता है कि पीछे शायद सारे रिश्तेदार मौजूद हों, लेकिन आपका और उनका हिसाब किताब इतना मैच ही नहीं करता कि वो आपके लिए ये इतनी सारी हैसल कर सकें। और मैं हमेशा इसी बात की कायल रही हूँ कि दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐसी मुश्किल में डालना ही नहीं चाहिए कि बाद में उनके साथ हिसाब किताब या सवाल जवाब करने पड़ जाएं। आपने ऐसे क्यों सिलवाया, आपने ऐसे क्यों किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक फ़्रेंड है, वो एक बहुत अच्छी सर्विस चलाती हैं। आप उनके बिहाफ़ पे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, उनके घर डिलीवर हो जाता है, वो उसको चेक करती हैं, आपके हिसाब से सिलवा देती हैं। उसकी कोई बेसिक डाइंग की रिक्वायरमेंट है, कोई सिलाई की रिक्वायरमेंट है, कोई दुपट्टे की रिक्वायरमेंट है, वो सारे के सारे काम जो है वो आपके बिहाफ पे कर देती हैं। तो वैसे तो ये खातून मेरी यूनिवर्सिटी की फ़्रेंड है और हमेशा जब इस तरह का कोई काम उनसे पड़ता है तो वो ज़रूर कुरियर में कोई ना कोई गिफ्ट मेरे लिए या बच्चियों के लिए डाल के ज़रूर भेजती हैं। तो इस दफ़ा का गिफ्ट जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मज़ेदार था, इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है निखार। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने ब्रांड का सूट भेज रही हूँ और तुम ज़रूर पहनना। तो देखिए कितना खूबसूरत ये सूट है, इनके ब्रांड का नाम है निखार। और इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल ज़रूर दे दूँगी, और अगर इनकी सर्विसेज अगर आपको यूज़ करनी है तो मुझे आप डीएम कीजिएगा तो मैं आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। पिछले काफ़ी अरसे से मैं और मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो इन्हीं की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं से शॉपिंग भी करवाते हैं और डिलीवरी भी। पीएनजी एक छोटा-सा ब्रांड है और इत्तेफ़ाक़िया तौर पे मेरी इस पे नज़र पड़ी तो मैंने इसमें से 1-2 चीज़ें बच्चों के लिए ऑर्डर की। तो ईद के करीब मैंने ये ऑर्डर किया था तो उन्होंने लिफ़ाफ़े में 10 रुपए की ईदी भी डाल के भेजी और चूड़ियाँ भी भेजी। तो वो 10 रुपए तो मेरी फ्रेंड ने रख लिए। उन्होंने कहा भाई तुम क्या करोगी कनाडा में 10 रुपए का? तो अच्छा लगा मुझे, नए ब्रांड जो हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए कैसे मज़े-मज़े के काम करते हैं, है ना? लोग दीवाने हो हैं बनावट के, हम कहाँ जाए सादगी लेकर। वाह 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 वाह। और जी डब्बे पे खूब शेरो शायरी लिखी हुई थी, और उसके अलावा इस डब्बे के अंदर जो यहाँ पे मौजूद जितनी बच्चियाँ हैं उन्होंने जो भी चूड़ियाँ और ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें मंगवाई थी वो रखी गई थी। तो हानिया आमिर की चूड़ियाँ, जेली चूड़ियाँ, आई डोंट नो पाकिस्तान में अब क्या क्या फ़ैशन हो रहा है। To you, happy birthday to you. इस कदर लहक लहक के हैप्पी बर्थडे गाया कि जैसे मामा की फर्स्ट बर्थडे है। पता नहीं क्या बात है, इस साल बच्चों ने जो है ना वो ज़रा ज़्यादा ही ज़ोर लगा दिया माँ की सालगिरह मनाने में। पिछले साल तो इस कदर ठंडे ठार तरीके से गुजर गई थी, पता भी नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मेरा ख़्याल है जब वक्त गुजरता जाता है ना तो माँओं की थोड़ी कदर व कीमत होने लग जाती है औलाद को। तो ख़ैर जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग मेरी बेटी ने मुझे माशाल्लाह बना के दी है। मेरा ख़्याल है ये मेरा फ़ेवरेट गिफ्ट है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कैम्ब्रिज में एक नया रेस्टोरेंट खुला था, हमने उसके बारे में सुना था कि काफ़ी अच्छा है। तो बस वहीं हम रवां-दवां हैं। हमारे बेटे साहब ने कहा कि आप मेरे पास आ जाएं और यहाँ से हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ना बाबा, इतना लंबा टोरंटो की 2 घंटे की ड्राइव कौन करेगा, तो हम कहीं करीब करीब से ही होकर आ जाते हैं। और दूसरा बेटी जो है उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो उन्होंने भी कहा कि मैं नहीं चल सकती। तो बस हम दोनों और हमारे 2 छोटे छोटे हम पहुँच गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे करीब ही हमारे फ्रेंड्स रहते हैं तो हमने उनको भी कॉल कर दिया। हमने कहा आ जाएं, चलें, अच्छा है, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी। और बिल्कुल नया रेस्टोरेंट था हमारे लिए, हम इससे पहले कभी नहीं आए। हो सकता है आप लोग आए हुए हों, हमें जब तक 4-5 जगहों से इत्तला नहीं मिल जाती ना कि खाना अच्छा है।
तब तक हम नहीं जाते। देखो तो तुम्हें पाकिस्तान में कहने को अफ़गानी रेस्टोरेंट था, लेकिन फुल पेशावर वाली वाइब्स थी इसके अंदर। और वैसे ही जो है वो पिक्चर्स लगाई हुई थी। और हुसैन साहब तो इस फ़ोन से इतने फैसिनेट हुए, उन्होंने कहा ये तो डायल वाला फ़ोन है अम्मा, ये कैसे चलता है? फिर मैंने उन्हें बताया कि ये ऐसे चलता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी कि दिन कहाँ भागते जा रहे हैं पता नहीं चलता। हालांकि हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्त हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है। ना हम उस तरह से फ़ोन पे किसी से बात करते हैं, ना मेल मुलाकात करते हैं, और उसके बावजूद 24 घंटे भी कम पड़ने लगे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। फिर मैंने एहसास किया कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इंसान छोटा होता है, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, तो उसके पास बहुत टाइम होता है। उसने सिर्फ पढ़ना है, खेलना है, खाना पीना है और बस। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुज़रती जाती है, आपकी ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा होता रहता है। शुरू में आपका घर होता है, बच्चे होते हैं, और आप उनके हिसाब से बहुत 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 मसरूफ़ होते जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जवान होते हैं तो हिम्मत होती है। थोड़ा सा थकते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं और दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं। फिर एक ऐसी उम्र आती है जिसमें आप और स्लो होते जाते हैं, क्योंकि अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियों की नौयत बदल गई है, स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा और चेंज हो गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि ओ मुझे सुबह उठ के क्या क्या करना है बस उसकी लिस्ट बना लें। नहीं, दूसरे भी कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, आपके लिए वो स्ट्रेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ काम करना ही बहुत ही आपको थका देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरह की सोचें, इस तरह की ज़िम्मेदारियाँ, इस तरह से प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, मैनेज करना, ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं ना, जिनको कोई नहीं देखता, ये सबसे बड़ा बोझ होती हैं, और ये अमूमन ख़वातीन ही उठाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हज़रात नहीं करते ये काम, लेकिन ये ख़ातून खाना ही है जिसको एहसास होगा कि पानी की बोतल भरी है या नहीं भरी है, सुबह के लंच की चीज़ें पूरी हैं या नहीं हैं, दोपहर का खाना तैयार है या नहीं तैयार है, और अगर नहीं तैयार है तो क्या क्या अवेलेबल है, और जो अवेलेबल नहीं है वो कैसे लेकर आना है, कैसे मैनेज करना है। इसी तरह से शादियाँ, दुख, बीमारियाँ, किसी की फौतगी, किसी के यहाँ नया बच्चा, ये सब चीज़ें सोचना, समझना, उनसे रिलेटेड सारे छोटे छोटे फ़ैसले करना, ये सब दिमाग में हम पहले करते हैं और बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो मेंटल मैनेजमेंट है ना, ये औरतों के ऊपर बहुत बहुत बड़ा असर डालती है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपने कुछ भी नहीं किया होता, आप कहते हैं अरे आज तो सिर्फ दाल चावल पकाए हैं, आज तो सिर्फ फ़िश फ्राई की है, लेकिन फिर भी हम थके हुए। क्यों? क्योंकि आपने दिमागी एक्सरसाइज बहुत की होती है। वो कसरत, वो वर्जिश आपको थका देती है। अब ज़रा सच सच दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि कब आपको ये एहसास हुआ कि अरे रातों रात ये क्या माजरा हो गया। कल तक तो ये सब हमारी अम्मा की ज़िम्मेदारी थी, लेन देन, मिलना बरतना, जाना आना, हर चीज़ उनके ही ज़िम्मे था। हमारा काम तो था हम खाएं पिएं, सोएं, पढ़ें, तैयार होके किसी भी पार्टी या फंक्शन में चले जाएं और खूब इंजॉय करके वापस आ जाएं। लेकिन अब हर चीज़ के लिए हम अपने माँ बाप को नहीं देख सकते, इनफैक्ट उन्हें भी हमें ही देखना है। क्यों? सही कह रही हूँ ना? तो जनाब यहाँ पे हमारे पास बासा फ़िले हैं, उसको हमने डीफ्रॉस्ट कर लिया है। इसमें कांटा नहीं होता। इसको नमक, मिर्च, हल्दी, सोया सॉस, थोड़ा सा लेमन जूस, काली मिर्च के साथ मैरिनेट होने के लिए रख दिया। यहाँ पर हम लंच बनाने लगे हैं, और ये लंच जो है वो बड़ा ही आसान लंच है। आपने फ़िश जो है वो मैरिनेट कर दी है, और उसके साथ हम बनाएंगे एक स्पेशल किस्म के राइस, जिसका बेसिक आइडिया आया है मेरी सास के पास से। वो अक्सर अपने लिए तले हुए चावल बनाया करती थी, यानी थोड़े से वाइट चावल में नमक और लाल मिर्च और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के तवे पे फ्राई करती थी, और बहुत शौक से खाती थी। तो मुझे वो कभी समझ में नहीं आया। मैं कहती थी अच्छे खासे वाइट राइस हैं, अम्मी उनके साथ ये सब क्यों करती हैं। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि इससे जो है वो आप बड़े कमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अब 1-2 दिन पहले जो सारा खाना बना था वो ख़त्म हो रहा था, दाल ख़त्म हो गई थी, लेकिन थोड़े से जो वाइट राइस 1 दिन पहले पके थे वो बचे हुए थे। अब मैंने सोचा या तो मैं इनके साथ नई दाल बना लूँ या फिर अम्मी वाले तले हुए चावल बना दूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं हमेशा जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले, फ्लेवर भी ज़्यादा मिले। तो हमने इसको चाइनीज़ स्टाइल में बनाना है, लेकिन है वो देसी चावल। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अंडे को फ्राई किया नमक मिर्च डाल के और उसके छोटे छोटे पीसेस करके निकाल लिया। उसके बाद जो है वो कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। फ्रोज़न मटर है, थोड़ी सी गाजर है, बारीक बारीक चॉप कर ली थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, इसमें डलेगी लाल मिर्चें और साथ में नमक। ठीक है, अगर तो आपने इसको टोटल देसी रखना है तो लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, बस इसी से इसमें फ्लेवर आएगा। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपने कॉन्टिनेंटल टच देना है तो आप इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस भी शामिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा लगेगा कि वो जो चाइनीज़ स्टिकी राइस बनते हैं ये बिल्कुल उसी तरह के। और साथ में आप इसके अंदर जो सब्ज़ी डालना चाहें वो डालें और इतने अच्छे तले हुए चावल तैयार होते हैं, मिनटों में सेकंडों में। किसी बड़े तवे पे ये काम करें और एक रात पहले के बनाए हुए चावलों के साथ, तो बस देख लीजिए कुछ भी आप बनाएंगे बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। और तो और सिर्फ इन राइस को भी आप बहुत ही मज़े से इत्मीनान से अपने ओन पे खा सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे तो क्या करें, दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दें? नहीं भाई, क्यों बंद कर दें? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ये ताकत अता की है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, बहुत अच्छे से सोच सकती हैं, अपने तमाम कामों को बखूबी सरअंजाम दे सकती हैं। लेकिन जहाँ आपकी बॉडी कहे टेक अ ब्रेक, तो टेक अ चिल पिल, बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से। दुनिया नहीं रुकेगी। लोग दुनिया से चले जाते हैं और फिर भी काम वैसे ही होते रहते हैं। आपका होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखें, रबर बैंड को आप जितना खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, एक टाइम आएगा वो ब्रेक हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हम अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल नहीं करते। हमें लगता है दूसरा समझेगा नहीं, मगर एक दफ़ा ट्राई तो करें, समझाने की कोशिश तो करें। बताइए कि मैं आज ये सब नहीं कर सकती। तो जब आप कहेंगे तो जो आपसे प्यार करते हैं वो ज़रूर ज़रूर इस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि हाँ आज कोई बात है, आज इनको थोड़ा सा आराम चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझेंगे तो प्लीज़ ऐसे रास्ते इख्तियार करें ताकि उन्हें समझ में आए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा घसीट नहीं सकते। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, 2 नफ़िल पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा सा कोई टीवी पे प्रोग्राम देखें, अपने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट करें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ये ऐसे ही होगा जब आप अपने दिमाग का और अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव लोगों से भाग जाएं, माजरत करें, बोलें हम आपके काबिल ही नहीं हैं, हमें माफ़ कीजिए, हम आपसे नहीं मिल सकते। और अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, ठीक है। और आई होप आज का मज़ेदार सा लंच, फ्राइड फ़िश, फ्राइड चावल आपको पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। ढेरों ढेर दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको हर मामले में आसानी दे और हमें इस काबिल बनाए कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।